गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू स्टोरी को पढ़ रहे हैं, लेसन 3। और लेसन 3 की जो स्टोरी को हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, तो उसमें हमने आपको दो नेक्स्ट जो पढ़ाया था, जहाँ पे एंड किया था, वो एंडिंग पॉइंट था कि राजा ने कहा था कि जो पक्षी है ओरिजिनल पक्षी को भी लिया जाए और ये कृत्रिम पक्षी जो जापान से राजा ने भेजा है, उन दोनों पक्षियों को एक साथ रख कर के गीत गवाया जाए और तब देखते हैं कि कौन से पक्षी की मधुर गीत है। यहीं पे हम लोग स्टोरी को एंड किए थे। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। सो द टू बर्ड्स sang together, but their voice did not much. It is not the mechanical bird's fault. It will only sing as it can. It is the real nightingale's fault for not matching its voice with the mechanical bird, said the first lord. लोगों ने गीत सुना, सब लोग बैठे थे। So the two birds sang together. दोनों पक्षी एक साथ गाना शुरू कर दिया। But their voice did not match. दोनों की आवाज़ मैच नहीं किया, दोनों की आवाज़ डिफरेंट था। It is not the mechanical bird's fault. यह मैकेनिकल बर्ड्स का गलती नहीं था। It will only sing as it can. मैकेनिकल बर्ड तो वही गीत गाएगा जो उसके अंदर फीड है, जो उसके अंदर लोड है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल खेलते हैं तो एक ही आवाज़ निकलता है, कोई खिलौना खेलते हैं तो एक ही जैसा आवाज़ निकलता है, उतने ही स्पीड से चलेगा, वही करता है। तो वो मैकेनिकल बर्ड्स को जो सिखाएगा था वही किया। इट इज़ द रियल नाइटिंगेल्स फॉल्ट फॉर नॉट मैचिंग इट्स वॉइस विद द मैकेनिकल बर्ड। और इस वजह से जो ओरिजिनल पक्षी था, उस ओरिजिनल पक्षी का वॉइस उससे मैच नहीं कर रहा था, यही डिफरेंट था। इस बात को एक दरबारी ने, फर्स्ट लॉर्ड ने, एक दरबारी ने कहा। एंड सो दे ड्रोव द नाइटिंगेल फ्रॉम द पैलेस। शी फ्लेw away quietly from the cage and went into her beloved woods. All the courtiers completely forgot her. The only person who remembered her was the little kitchen maid, who still came to listen to the real nightingale song and gave her crumbs of food. राजा ने उस नाइटिंगेल पक्षी को भगा दिया, अपने दरबार से उसको भगा दिया, और कृत्रिम जो जापान से नाइटिंगेल आता उसके गीत को रोज सुनता था। पक्षी वहाँ से चली गई, नाइटिंगेल ओरिजिनल वाली जो नाइटिंगेल थी वहाँ से चली गई। जब वहाँ से चली गई, धीरे धीरे लोग भूल गए उसको, सब लोग उसको भूल गए। वही पक्षी नाइटिंगेल जो आया था जापान से मशीन वाला, उसी को रोज़ सुनते थे और सब लोग भूल गए। लेकिन केवल एक लोगों ने उस ओरिजिनल पक्षी को नहीं भूला, वो थी दासी, खाना बनाने वाली दासी। हमेशा उस पक्षी को याद करती थी, उसके मधुर गीत उसको ही पसंद आते थे, और बाकी लोग सब भूल गए। One day the emperor and the courtiers were listening to the mechanical bird song. The bird sang the same song over and over again, but it shone so brightly that no one bothered about the tune. वह पक्षी जो थी, गाना एक ही दिन एक ही प्रकार के रोज गाना गाती थी। सभी लोगों को गाना सुनते सुनते उसी के अभ्यस्त हो गए थे और वही गाना रोज सुनते थे। सडनली द स्प्रिंग्स ऑफ द मैकेनिकल बर्ड ब्रोक डाउन एंड देयर वाज नो मोर साउंड। लेकिन तभी क्या हुआ, एक दिन बजते बजते वह पक्षी जो मशीनरी वाले पक्षी थे, उसका स्प्रिंग टूट गया, चाबी भरने वाला स्प्रिंग टूट गया। और जब स्प्रिंग टूट गया तो गाना बंद कर दिया, आइडल हो गई, बेकार हो गया। द एम्परर वॉज ब्रोकन हार्टेड। राजा का दिल टूट गया। ही फेल सिक एंड हैड टू रिमेन इन बेड। वह बीमार हो गया, बीमार होकर के बिस्तर पर पड़ गया। नो वन केम टू सी हिम। कोई उसको देखने नहीं आया।
Everyone thought that he was going to die and they were all busy wondering who would be the next emperor. सब लोग सोचने लगे, राजमहल में रहने वाले दरबारी लोग, एवरी पर्सन्स ऑफ द कार्टियर्स, सब लोग सोचने लगे अब राजा मरेगा, बीमार हो गया, अब राजा मरेगा, अब इसके बाद कौन राजा बनेगा, इसके बारे में लोग सोचने लगे, पुराना राजा मरेगा, ऐसा लोगों ने अनुमान लगा लिया। द एम्परर्स आइज वर सेड, ही लुक पेल एंड वीक। राजा का आँख धंस गया, दुख के मारे चिंता से बीमार हो गया, इतना दुबला पतला हो गया कि अब उसके मरने की घड़ी लोगों ने तय कर दिया कि अब राजा शीघ्र ही मर जाएगा। इफ ओनली आई कुड हियर द म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल आई माइट वेल अगेन, सेड द एम्परर। द एम्परर रियली लॉन्ग फॉर द सॉन्ग ऑफ द मैकेनिकल नाइटिंगेल। एक दिन राजा ने कहा, अफसोस करते हुए कहा, अफसोस करते हुए कहा कि यदि मुझे नाइटिंगेल पक्षी को बुला दिया जाए और उसके गीत को मैं सुन लूँ तो शायद मेरा तबीयत ठीक हो जाए। उस नाइटिंगेल पक्षी को बुलाया जाए, वो मुझे आके गाना गीत गाए। ये मैकेनिकल गाना सुनते सुनते मुझ में वो भी खराब हो गया। सिंग ही कमांडेड, बट द बर्ड शोन एंड ग्लिटर्ड and remained silent. Suddenly there was a flutter of wings. It was the same real nightingale. It had came. It sat on the window sill on the sick emperor's bedroom and began to sing. कृत्रिम जो पक्षी था उसका सब हीरा मोती जवाहरात ग्लिटरिंग जो सब था सब बेकार हो गया। राजा बीमार हो गया और सोचने लगा कि नाइटिंगेल पक्षी अगर आकर के मुझे गीत गाए तो मैं ठीक हो जाऊँ। तभी क्या हुआ, सडनली देयर वाज ए फ्लटर ऑफ विंग्स। तभी राजा के दरबार के पास जो खिड़की बनी थी, राजा के महल के पास जो खिड़की बनी थी, खिड़की के पास फ्लटर्स पक्षी के पंख की आवाज़ लहराती हुई सुनाई दिया। इट वॉज द सेम रियल लिटिल नाइटिंगेल्स। क्यों? क्योंकि उसी समय वह पक्षी आ गई थी, जो फड़ की पंखों की फड़फड़ की आवाज़ आई थी, वह पक्षी की आवाज़, पंखों की आवाज़ राजा को सुनाई दी। वो रियल वाली नाइटिंगेल आ गई थी खिड़की के पास। इट हैड केम, वो आ चुकी थी। इट सेट ऑन द विंडो सिल ऑन द सिक एम्परर्स बेडरूम एंड बिगन टू सिंग। और राजा जिस जगह पे बीमार था उस जगह के पास खिड़की पर बैठ करके वो मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। As it sang the beautiful song, the color came back into the sick emperor's cheeks, and he smiled at his old dear friends, the nightingale. जैसे ही उसने गीत गाया, उसके राजा का जो चेहरा, जो मुंह पीला पड़ गया था, उसमें जान आ गया, खुश हो गया, मुस्कुराने लगा, प्रसन्न हो गया। थैंक यू माई लिटिल नाइटिंगेल, राजा ने कहा, धन्यवाद मेरी प्यारी पक्षी। आई ड्रोव यू आउट फ्रॉम माई पैलेस व्हेन आई गॉट दैट मैकेनिकल बर्ड। जब से मैंने वो मैकेनिकल बर्ड जापान से आया था, जब से उसको हमने प्राप्त किया था, तब से मैंने तुमको अपने महल से भगा दिया था। बट यू डिड नॉट फॉरगेट आवर फ्रेंडशिप। लेकिन तुम कितनी उदार हो, तुम मेरी दोस्ती को नहीं भूली और मेरे लिए पुनः वापस आके मुझे गीत गाई। मैं बहुत एहसानमंद हूँ। यू कैम एंड सेव्ड माई लाइफ। तुम आकर के मेरे जीवन को बचा दिया। वास्तव में तुम मेरे सच्चे दोस्त हो पक्षी नाइटिंगेल, तुम मेरे सच्चे हमदर्द हो, सच्चे पक्षी हो। राजा ने ये बात उस पक्षी से कहा। आई विल सिंग फॉर यू टिल यू स्लीप एंड गेट वेल अगेन, सेड द नाइटिंगेल एंड स्टार्टेड सिंगिंग। पक्षी ने कहा, मित्र चिंता नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन गीत गाऊंगी। जब तक तुम अच्छे नहीं हो जाते तुमको गीत प्रतिदिन सुनाती रहूंगी, तुम मेरे गीत सुन करके अच्छे हो जाओगे, मैं रोज गाना गाऊंगी तुम्हारे लिए। ऐसा करके पक्षी गीत गाना शुरू कर दी। द नाइटिंगेल सॉन्ग वाज ए लवली
lovely, and the emperor slept. When he woke up, his cheeks were rosy and was stronger as before. राजा के मधुर गीत सुनकर, पक्षी के मधुर गीत सुन करके राजा उस रात बहुत गहरी नींद में सोया। उस रात उसको बहुत अच्छे से प्यारी सी नींद आई। उस नींद से जागने के बाद राजा नेक्स्ट डे अपने आप को तरोताज़ा महसूस किया। उसके जो गाल चुक गए थे वह फिर से खिल उठे, मजबूत हो गया। उसके सारे बॉडी के सारे पार्ट्स में जान आ गई। एवरीवन इन द कोर्ट वाज हैप्पी एज वेल एज सरप्राइज टू सी ए हेल्दी एम्परर अगेन। राज दरबार के सभी लोग इकट्ठे हुए। राजा पुनः बहुत अच्छा हो गया। इस बात को देख करके, इस बात को सुन करके सब लोग बहुत खुश हो गए। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी सेड द एम्परर। नो नो, आई कैन नॉट डू दैट। आई कैन नॉट स्टे इन द पैलेस, बट आई विल कम एंड सिट आउटसाइड योर रूम एंड आई विल सिंग टू यू वेन एवर यू वांट। राजा ने कहा, यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी। पक्षी, तुम हमेशा मेरे पास रहो, अब मुझे छोड़ के मत जाना। नो नो, आई कैन नॉट डू इट। पक्षी ने कहा, नहीं, मैं महल में नहीं रहूँगी। आई कैन नॉट स्टे इन द पैलेस, मैं इस महल में नहीं रहूँगी। बट आई विल कम एंड सिट आउटसाइड फ्रॉम योर रूम एंड आई विल सिंग टू यू वेन एवर यू वांट। लेकिन मैं एक प्रॉमिस करती हूँ तुमको कि मैं तुम्हारे महल में तो नहीं रहूँगी। वादा करती हूँ कि मैं आपको खिड़की के पास आके प्रतिदिन गीत सुनाऊँगी, या जब तुम हमको बुला लोगे तब मैं भी आ जाऊँगी, गाना सुनाऊँगी, लेकिन मैं महलों में नहीं रहूँगी। पक्षी ने ये बात राजा से कहा। एंड सो द एम्परर एंड द नाइटिंगेल वेयर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। For many years, the nightingale sang to him whenever he was tried to sorrowful. इस प्रकार से पक्षी और राजा के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों बहुत सालों तक एक दूसरे से प्रेम करते रहे और पक्षी प्रतिदिन राजा के लिए आकर के गीत गाती थी, और जब राजा को दुख होता था तो पक्षी अपने मधुर गीत से उसको सुनाती थी। ओके, तो बच्चों, द स्टोरी हैव फिनिश टुडे। स्टोरी आज समाप्त हो गया है। आई हैव सेंड द एक्सरसाइजेज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी सेंड इन अप्रैल मंथ्स थ्रू PDF इन योर ग्रुप मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज के थ्रू हमने आपको भेजा है। तो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आंसर जो हमने लिखा है उसको फिर से आप लोग मैच कर लीजिए। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो लोग लिख लें। जो लोग ज्वाइन किए थे शुरू से, जो शुरू से पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल से स्टार्ट किए हैं, वो लोग लिखे होंगे तो उनको दोबारा देयर इज़ नो राइट टू राइट अगेन, उनको दोबारा नहीं लिखना है। क्लियर है? ओके, आप लोग वर्ड मीनिंग लर्न कीजिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी, I will tell, I will explain more and more until you will understand. Okay, that's all.